we will discuss about the Fulkerson's rule. Once the network diagram is drawn in logical sequence, every event is assigned a number which is placed inside the circle. जैसे ही नेटवर्क डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, सभी इवेंट्स को एक नंबर असाइन किया जाएगा. जैसे कि ये एक एक्टिविटी है तो इसकी ये है टेल इवेंट, और जो ये हेड है वो है हेड इवेंट, और इन सभी को नंबर असाइन किया जाता है 1 2, उसके बाद 3. सेम वे इन सभी को नंबर असाइन किया जाता है. द सीक्वेंस ऑफ नंबर शुड बी सच दैट इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ नेटवर्क. और इसकी जो सीक्वेंस होगी वो हमको ऐसे रखनी है कि वो फ्लो शो करे कि नेटवर्क किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली नंबर दे दिए, या पहले 3 को जो पीछे आ रहा था इवेंट उसको सपोज यहाँ पे 1 दे दिया, उसके बाद यहाँ पे 3 दे दिया, फिर 2 नंबर दे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेटवर्क का पूरा फ्लो उसमें इंडिकेट करता हो, वैसे हमको नंबर्स देने. फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ D.R. फल्करसन फॉर नंबरिंग पर्पस. अभी नंबरिंग ऐसे ही नहीं देने, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं. सबसे पहला रूल है इनिशियल इवेंट विच हैज़ नो इनकमिंग एरो एंड ऑल आउटगोइंग एरो इज नंबर्ड 1. जैसे कि सबसे पहली इवेंट है ये ए इवेंट है, तो उसका जो टेल पोर्शन है वहाँ पे कोई आगे तो कोई इवेंट है नहीं. ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे ये पीछे वाले पोर्शन में कोई भी इवेंट है नहीं, तो उसको जहाँ पे कोई भी इनकमिंग एरो नहीं है, यहाँ पे कोई इनकमिंग एरो है नहीं, तो उसे हम असाइन करेंगे नंबर 1. डिलीट ऑल द रोज कमिंग आउट फ्रॉम नोड 1 which will result into more nodes. This new node will act as initial event for the new event 2, 3 and 4 numbers of those new nodes. Now suppose there is another event 2, 3 and 4. Now जो 2 है, 3 है और 4 है, उसके पहले 1 आता है. ठीक है, 1 के कंप्लीशन के बाद 2 होगा, 2 के कंप्लीशन के बाद 3 होगा, यहाँ पे 1 के कंप्लीशन 1 कंप्लीट होगा तभी 3 कंप्लीट होगा. तो हम रिपीटेडली 3 टाइम्स 1 नहीं लिखेंगे, इंस्टेड हम 1 को एज अ सिंगल नोड लिखेंगे. उसके बाद इनको एरोस के थ्रू इंडिकेट करेंगे 2, 3 और 4. इन दिस वे वी विल इंडिकेट. सबके लिए सेपरेट वे में नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंगल नोड में से ही हम लिखेंगे. ठीक है, और उनको नंबर दे देंगे 2, 3 एंड 4 फॉर द न्यू नोड. नो 2 इवेंट्स कैन हैव सेम नंबरिंग. अभी जो भी 2 इवेंट्स है तो उनका सेम नंबरिंग नहीं हो सकता, तभी हमको पता चलेगा कि कौन सी इवेंट कौन सी है. ठीक है, फोर्थ इज हेड इवेंट मस्ट हैव हायर नंबर कंपेयर टू टेल इवेंट. दैट इज बट ऑब्वियस. जो नेटवर्क डायग्राम का जो पहला हमारा रूल था कि जो भी सीक्वेंस होनी चाहिए वो should be in a increasing way that represents the flow of network. अभी यहाँ पे ये जो हेड है, हेड इवेंट का हायर नंबर होना चाहिए देन टेल इवेंट. यहाँ पे 1 आया तो उसके बाद 2 ही आना चाहिए, रिवर्स वे में नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 2 है और उसके बाद 1 है. ठीक है, follow this procedure until final node is not reached.
फाइनल नोड मस्ट हैव ऑल इनकमिंग एरोज एंड नो आउटगोइंग एरो। यही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है टिल जब तक हम फाइनल नोड तक नहीं पहुंच जाते, और फाइनल नोड के पास सभी इनकमिंग एरोस होने चाहिए, उसमें आउटगोइंग एरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि जैसे कि यहाँ पे ये 6 नंबर हमारा फाइनल नोड आया, तो उसमें सिर्फ इनकमिंग एरोस होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें से कोई आउटगोइंग एरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो फाइनल नोड कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी इनकम्प्लीट। 6. Final event must have highest number since it is end event। और जो फाइनल नंबर होगा वो हाईएस्ट होगा इन वैल्यू, क्योंकि वो एंड है ऑफ द इवेंट। नाउ नेटवर्क मॉडल्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो नेटवर्क मॉडल है इसको ड्रॉ करने के दो टाइप्स है। सबसे पहला है एक्टिविटी ऑन एरो एंड AOA, एंड सेकंड इज एक्टिविटी ऑन नोड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम इंडिकेट करेंगे। अभी तक हमने जो इंडिकेट किया था वो सारे थे एक्टिविटी ऑन एरो, मतलब कि यहाँ पे ये है इवेंट स्टार्ट हुआ 1, फिर जो एक्टिविटी है वो हम एरो के ऊपर डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, और ये यहाँ पे इवेंट 2 नंबर पे स्टॉप हुआ। ठीक है, जो एक्टिविटी है वो हम एरो के ऊपर डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, यहाँ पे, और जो उसको कहेंगे एक्टिविटी ऑन एरो। और अनदर वे है उसमें जो नोड है वो रिमूव करके एक्टिविटी को ही हम इंडिकेट करेंगे एज अ नोड। यहाँ पे नोड नंबर की जगह, इवेंट की जगह क्या होगा कि एक्टिविटी को नोड के रूप में ही यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ठीक है, वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला है एक्टिविटी ऑन एरो। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क मॉडल द ईच एक्टिविटी एंड एट नोड और सर्कल। यहाँ पे जो भी सारी की सारी एक्टिविटीज़ है वो एक नोड या फिर सर्कल पे आके एंड करेगी। लेट मी ड्रॉ हियर वन डायग्राम फॉर द सेम। ये सपोज 1 to 2 के लिए एक ए एक्टिविटी है, उसके बाद 2 से 3 तक बी एक्टिविटी है, फिर वहाँ से सपोज यहाँ पे 2 से 4 के लिए सी एक्टिविटी है। सो ये हो गया AOA डायग्राम, AOA एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एक्टिविटी है, दैट इज जो 3 एक्टिविटी है वो है A, B एंड C, और उन सबको हमने एरो के ऊपर इंडिकेट किया हुआ है। और ये जो है यहाँ पे ये टेल इवेंट है, ये हेड इवेंट है। ठीक है, और ये जो है ये यहाँ पे हेड इवेंट होगा इसके लिए, और बी के लिए ये होगा टेल इवेंट। नाउ these nodes represents पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग और एंडिंग। ये नोड क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर एंडिंग पॉइंट है वो इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर द एरोज इटसेल्फ इंडिकेट द स्पैन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी। जो एरो है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितने स्पान में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज मेंशन किया गया है कि 10 मिनट में एक्टिविटी ये कंप्लीट होगी, इसके बाद ये 5 मिनट्स में कंप्लीट होगी, ये 20 मिनट्स में कंप्लीट होगी। तो जो एरो होगी वो स्पान स्पेसिफाई करेगी कि एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट होगी। दिस डायग्राम स्टार्ट्स विथ अ सिंगल नोड विथ नो प्रीडेसेसर में
स्टार्ट। ये डायग्राम जो है ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल नोड से ही स्टार्ट होगा और उसके आगे जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं होगी। The diagram then follows from left to right ending with a single node। और ये डायग्राम है वो लेफ्ट टू राइट फॉलो करेगा और उसमें विथ अ सिंगल नोड के साथ वो एंड कर सकता है वेयर देर इज नो फॉलोवर कम टुगेदर। यहाँ से ये जो है वो लेफ्ट से राइट, अभी ये जो है डायग्राम इसके आगे सपोज 3 के बाद सपोज यहाँ पे 5 है और 4 के बाद भी 5 है, तो ये C के बाद सपोज ये यहाँ पे ये D एक्टिविटी है और ये E एक्टिविटी है। तो जो AOA डायग्राम में क्या होगा कि लेफ्ट से राइट तक जब हम मूव करेंगे सो विथ अ सिंगल नोड वो एंड होगा वेयर देर इज नो फॉलोवर कम टुगेदर। डमी एक्टिविटी आर ऑल्सो फॉलोज द सेम ट्रीटमेंट एज रियल एक्टिविटी। और जो डमी एक्टिविटी है उनको सेम रियल एक्टिविटी का तरह की ट्रीट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे ये रियल एक्टिविटी हम इंडिकेट करते हैं वैसे ही हम डमी एक्टिविटी इंडिकेट करेंगे, लेकिन जो भी डमी एक्टिविटी होगी उसको हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो है AOA डायग्राम के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि activity if activity B and C must follow activity A then the AOA diagram is drawn over here। ये यहाँ पे ये A B C के लिए जो ये एक्टिविटी A है must follow, यहाँ पे जो एक्टिविटी B है must follow एक्टिविटी A। ठीक है, तो B और C कब स्टार्ट होगी, जब A कंप्लीट होगी तब। ठीक है, next is activity on node। As mentioned in previous section, network diagram is also called as arrow diagram। जो network diagram है उसको arrow diagram भी कहते हैं। ठीक है, so if we introduce dummy activity in network diagram we have to number them as event and that activity is required to be included to represents the precedence relation between the activity to maintain logical relationship। So this result in increased number of activities and lengthy and cumbersome network and more time and effort for analysis। यहाँ पे जो आगे जो डायग्राम हमने देखा AOA डायग्राम, उसमें क्या है प्रॉब्लम कि हमको डमी एक्टिविटी उसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जबकि उसकी वजह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एरोज है या फिर टेल इवेंट हेड इवेंट हम सब इंडिकेट करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से जो डायग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो टू अवॉइड अबोव डिफिकल्टी एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन नोड कनेक्टेड टू द प्रीसीडेंट एक्टिविटी। दिस काइंड ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। अभी जो प्रीवियस वाला ये डायग्राम था, ठीक है, उसी के लिए हम जो AON डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमको जो नोड है उसके अंदर एक्टिविटी इंडिकेट करनी है, उसके बाद A एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होने के बाद B एक्टिविटी स्टार्ट होगी और जो B एक्टिविटी यहाँ पे है A के कंप्लीट होने के बाद पैरेलल में यहाँ पे C एक्टिविटी भी स्टार्ट होगी। ठीक है, सो ये हो गया AON डायग्राम। और ये जो B और C जो है उसके बाद जो है वो मैंने इंडिकेट किया था कि यहाँ पे
सॉरी, बी के बाद सपोज यहाँ पे ई इवेंट थी और जो सी के बाद डी इवेंट थी, ठीक है। सो वैसे डायरेक्टली हमको सिर्फ इवेंट्स के नेम इंडिकेट करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ हम ए बी सी 3 एक्टिविटी के लिए इंडिकेट करें सिंपली। सो यहाँ पे वो नोड के रूप में ही यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है। सो ये है AON डायग्राम, ये एक्टिविटी ऑन node diagram. And if we take AOA diagram, here it is the following is the AON diagram. जो आगे का AON डायग्राम था, AO एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम कैसा था, ये सबसे पहले 1 था, 1 के बाद 2, और जो ये यहाँ पे A था, फिर 2 के बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और ये B और C। ये AOA डायग्राम था, तो उसके लिए AON डायग्राम ऐसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नेटवर्क डायग्राम, स्टेप्स एंड इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो नेटवर्क डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले डिसाइड द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है, ठीक है। ABCDEFG जितनी भी एक्टिविटी है उनका नंबर डिसाइड कर दो कितनी है। फिर डिसाइड द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इन लॉजिकल सीक्वेंस, मीन्स उसका ऑर्डर डिसाइड कर दो कि A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, तो लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो उसका डिसाइड कर दो, ठीक है। फिक्स द प्रीडेसेसर एक्टिविटीज़ एंड सक्सेसर एक्टिविटीज़, जो पहले की एक्टिविटी कौन सी है वो फिक्स कर दो, और उसके बाद जो आती है, ठीक है, जैसे कि ABCD ये सारी इवेंट्स एक्टिविटीज़ है, तो उसमें से AB के पहले A क्या होगी यहाँ पे प्रीडेसेसर एक्टिविटी, और B के बाद C जो है वो होगी सक्सेसर एक्टिविटी। सो वो डिसाइड कर लो। फोर्थ इज ऑल्सो फाइंड आउट विच एक्टिविटीज़ कैन बी डन इन पैरेलल विद द अदर एक्टिविटीज़। जो ये हम एक्टिविटीज़ यहाँ पे है उसमें पैरेलल एक्टिविटीज़ कौन सी पॉसिबल है वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर टू बी टेकन केयर वाइल ड्राइंग नेटवर्क डायग्राम आर एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हुए जो हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते वक्त ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। जो भी हम एरो इंडिकेट करें वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। व्हेन क्रॉसिंग इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड, ब्रिजिंग शुड बी डन। जब क्रॉसिंग यहाँ पे अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है तो ब्रिजिंग आपको मालूम होगा कि सपोज़ ये एक्टिविटी यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, और जो दूसरी एक्टिविटी है वो यहाँ से यहाँ जाएगी, तो उसको यहाँ पे ब्रिज करके हमको इंडिकेट करना है, ठीक है। ब्रिजिंग शुड बी डन अगर पॉसिबल नहीं है तो। नो टू और मोर एक्टिविटीज़ कैन हैव सेम टेल एंड हेड इवेंट, वो भी हमने इंडिकेट किया हुआ था कि जो भी दो या जो से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है उसमें सेम टेल या फिर सेम हेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब वो सेपरेट इवेंट कैसे होगी वो हमको पता नहीं चलेगी, ठीक है, कि दोनों का टेल भी सेम है और हेड भी सेम है, वैसा पॉसिबल नहीं है। An event is not finished until all activities flowing into it are completed. An event is, जो इवेंट तब तक फिनिश नहीं होगा जब तक जो एक्टिविटीज़ फ्लो हो रही है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। नो सब्सिक्वेंट एक्टिविटी
कैन बिगिन until its tail event is completed, और जब तक टेल इवेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक अगली ये एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी. ओनली वन इनिशियल इवेंट एंड वन एंड इवेंट इज टू बी देयर इन द नेटवर्क डायग्राम. सिर्फ एक इनिशियल इवेंट होनी चाहिए और एक एंड इवेंट होनी चाहिए इन नेटवर्क डायग्राम. So let us discuss with this one example. An assembly of electric bus bar is as follows. यहाँ पे assembly दी हुई है, ठीक है, कि जो एक्टिविटी है A B C D E F G H, इतनी ये H तक एक्टिविटीज़ है. यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे कि ओपन जॉब ऑर्डर है A के लिए, फिर गेट कॉपर मटेरियल, गेट हार्डवेयर, देन कटिंग ऑफ कॉपर. अगली एक्टिविटी है बेंडिंग ऑफ कॉपर पीसीस, डीबरिंग प्रोसेस किया जाना है, फिर उसका पॉलिशिंग किया जाना है, टेस्टिंग ऑफ बस बार है. तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है. और जो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रीडेसेसर एक्टिविटी, कि ए के पहले कौन सी एक्टिविटी है, कोई नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे डैश है. फिर बी के पहले कौन सी एक्टिविटी है, ए. सी के पहले कौन सी है, ए है. फिर डी के पहले कौन सी एक्टिविटी है, बी है, ठीक है. यानी कि बी कंप्लीट होने के बाद डी स्टार्ट होगी, ठीक है. और ये डी कब स्टार्ट होगी, जब बी कंप्लीट होगी. और ये सी और बी कब स्टार्ट होगी, जब ए कंप्लीट होगी तब. सो कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम फॉर द असेंबली ऑफ इलेक्ट्रिकल बस बार. और इसका नेटवर्क डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, ठीक है. सो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी है, तो उसको हम इंडिकेट करेंगे ए एक्टिविटी 1 to 2, ठीक है. ए एक्टिविटी 1 to 2. और जो ए एक्टिविटी है उसके बाद कौन सी आएगी, दो एक्टिविटीज़ और है, ठीक है. ए के बाद कौन कौन सी है, बी और सी. यहाँ पे है बी और सी, मतलब यहाँ पे हम दो एक्टिविटीज़ ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले होंगी यहाँ पे बी एक्टिविटी, और उसको नंबर देंगे 3. और उसके बाद यहाँ पे होगी सी, उसको नंबर देंगे 4, ठीक है. क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि जो ए है ए, ठीक है, उसके ये प्रीडेसेसर एक्टिविटी है, मतलब बी के पहले ए आता है और सी के पहले भी ए आता है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या है कि बी के बाद कौन सी आएगी एक्टिविटी, डी आएगी, ठीक है. सो यहाँ पे 3 के बाद क्या होगा, डी एक्टिविटी आएगी, और यहाँ पे नंबर देंगे 5, ठीक है. सिमिलरली जो ई है, यहाँ पे ई के पहली कौन सी है, डी है, तो यहाँ पे आएगा 5 के पहले, यहाँ पे 5 to 6. और यहाँ पे ई एक्टिविटी आएगी, ठीक है. फिर यहाँ पे ई के बाद कौन सी है, एफ एक्टिविटी है, तो यहाँ पे आएगी एफ एक्टिविटी, और यहाँ पे नंबर दिया जाएगा 7. फिर जो 8 नंबर है वो किसके लिए है, जी के लिए है. और एफ के बाद यहाँ पे जी है. और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि जो सी है, ठीक है, वो भी आती है जी के पहले. मतलब यहाँ पे जो जी है उसके स्टार्टिंग के पहले कौन सी आती है, सी एक्टिविटी आती है, ठीक है. और जो वो अभी मैं मेंशन करूँगा. और लास्ट वाला देख लेते हैं कि जो जी के बाद कौन सी आती है, एच एक्टिविटी, मतलब 9 नंबर, और यहाँ पे आएगा एच एक्टिविटी.
अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है जी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, एफ के बाद, मतलब एफ कंप्लीट हुआ उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि टेल इवेंट पे क्या आया, जी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ठीक है। और जो जी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, सी के बाद ही स्टार्ट होगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लूप मिला, तो यहाँ पे आपको डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो डमी एक्टिविटी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, डॉटेड लाइन से इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे ये हो गई हमारी डमी एक्टिविटी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये जी इवेंट है वो इसका टेल पॉइंट है, मतलब उसका स्टार्टिंग कब होगा, जब एफ कंप्लीट होगा और ये जो सी है वो कंप्लीट होगा तब, मतलब सी इवेंट कंप्लीट होगा। इसको हम नेम नहीं दे सकते डमी एक्टिविटी को, क्योंकि वो कोई इवेंट नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। जो सी है उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो मतलब उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे डमी एक्टिविटी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इन दिस वे वी ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द सेम, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम and this is the end of our lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.